जय मसीह की सभी को। एरोमा टीवी के दर्शकों को मेरा मसीही वंदना। मेरा नाम जमायमा प्रदीप है और मैं बेंगलोर के शहर से अभी एरोमा टीवी में जुड़ी हुई हूँ। और मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रत्येक तौर से पास्टर डैनियल जॉन जी का, जिन्होंने मुझे ये महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया ताकि मैं आप सभी के समक्ष इस अच्छे चैनल के द्वारा परमेश्वर ने जो मौका दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैंने सम्मानित चैनल पर बहुत सारे अच्छी गवाहियों को सुना है, जैसे मलयालम में डॉक्टर सोमी जॉर्ज का सुना है, मंजू सैम जी का सुना है। तो मुझे आमंत्रित करने के लिए और मेरी गवाही आप सबके साथ बाँटने के लिए प्रभु परमेश्वर ने जो अवसर बनाया है, उसके लिए मैं पास्टर डैनियल जॉन जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो जैसे मैंने पहले बताया, मेरा नाम जमायमा प्रदीप है और मैं अपने पति, अपने ससुर जी एवं मेरे 5 साल के बेटे तमिल के साथ यहाँ पे रहती हूँ और वहाँ से आप सभी के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मैं यहाँ पे बेथेल एजी हिंदी आराधना में कलीसिया से जुड़ी हुई हूँ और पास के एक विद्यालय में भूगोल शास्त्र की अध्यापिका की नौकरी भी कर रही हूँ और प्रभु के अनुग्रह से सामान्य ज्ञान विषय की विभाग अध्यक्ष भी हूँ। तो मैं अपनी गवाही में शुरुआती तौर से बताना चाहूँगी कि मेरा जन्म केरल में कोल्लम में चातुर्नूर नाम के प्रदेश में हुआ और मेरे पिताजी का नाम पास्टर एस मोहन लाल था। अगर मैं अपने पिताजी के बारे में बताऊँ, तो वे जब अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे, तो मेरे दादाजी की जो बिज़नेस था, उसमें बहुत संकट क्लेश आए और उस कारण से मेरे पिताजी को वायुसेना में भारतीय वायुसेना में नौकरी के लिए जाना पड़ा। और वो उन आर्थिक अवस्था में इतने गिर चुके थे कि वो आत्महत्या तक करने के लिए सोच रहे थे और वो इसलिए क्योंकि भारतीय वायुसेना से उनको 30,000 का अलाउंस मिल सकता था। तो उस घटना के दौरान परमेश्वर ने मेरे पिताजी को बुलाया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी मम्मी जी के बारे में मैं बताऊँ तो उनका नाम मिसेस उमा मोहनलाल है और प्रभु के अनुग्रह से मेरी नानी जब मेरी माँ को गर्भ धारण की हुई थी, तब पेंतेकोस्त विश्वास में उन्होंने बपतिस्मा लिया था। मेरी माँ एक्चुअली विज्ञान की अध्यापिका रही हैं और एचएम के पद से उन्होंने रिटायरमेंट हुआ था उनका। और मेरी मम्मी के जो आत्मिक जीवन और उनके जो प्रार्थना स सब जीवन शैली और पिताजी का जो विश्वास में जो दृढ़ रहना कैसे रहते हैं प्रत्येक तौर से, क्योंकि वो एक डिफेंस पर्सनल थे। तो परमेश्वर की दया से उस आत्मिक अनुभव में पलने-बढ़ने का जो आशीषित अनुभव जो है परमेश्वर ने दिया, उसके लिए मैं प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अगर मैं अपने इस गवाही का शीर्षक अगर देना चाहूँ, तो मेरे जी में जी ले आने वाला परमेश्वर या फिर द गॉड हू रिस्टोर्स, द गॉड ऑफ माय रेस्टोरेशन। अगर मैं आप सभी दर्शकों को ये बात बताना चाहूँगी कि आप अगर अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी-घटियों में या फिर समझ में नहीं आ रहा कि आशा नहीं है जीवन में, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी ये गवाही प्रभु के नाम की महिमा के लिए आपके जीवन में एक आशा ज़रूर लाएगी। मैं अपनी गवाही एक गीत के साथ प्रारंभ करना चाहूँगी। तूने क्या देखा मुझ में कि तूने अपनी जान दी। तूने क्या देखा मुझ में कि तूने मुझको बचाया। तूने क्या देखा मुझ में, पलकों के ऊपर बैठाया। मैं पापी थी, गुनाहों में मैंने न जाना तेरा प्रेम। तूने मुझको सब कुछ दिया। क्या देखा मुझ में, क्या देखा मुझ में।
मैं आप सभी दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगी कि मेरे जीवन से आप ये बात समझ सकेंगे कि यीशु मसीह जो केवल ज़िंदा परमेश्वर हैं, इकलौते परमेश्वर हैं। इस दुनिया के हर एक जो देवी-देवताओं को लोग मानते हैं, उनसे बढ़ के जीवित परमेश्वर हैं और केवल यीशु मसीह वफ़ादार, भरोसेमंद, इकलौते जीवित परमेश्वर हैं। आमीन। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि अगर कोई दर्शक ऐसे हैं जो मसीह को नहीं जाने हैं और मसीह के बारे में नहीं सुने हैं या फिर सोच रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी गवाही से आप आपके जीवन में परमेश्वर ज़रूर कार्य करेंगे और आप अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर पाएँगे। आमीन। मेरे बड़े भाई भी हैं और मेरे बड़े भाई और मुझे मेरे माता-पिता के साथ हम जब पले-बढ़े हैं। पिताजी जब भारतीय वायुसेना में रहते थे और ट्रैवलिंग ड्यूटी में जाते थे और मेरी जो माँ है वो स्कूल में टीचर थे। तो मेरे मम्मी-पापा उनके जब जीवन में वो कार्य करते थे तो हमें घर पे वो छोड़ते थे और पिताजी बाहर से वीसीडीज़ लेके आए थे जिसमें आत्मिक गीत सुनने के लिए 3-4 घंटे तक हम सुनते थे और जो बाइबल की कहानियाँ होती थी, उनको वीसीडी में डाल के पिताजी और मम्मी जी झुग्गी झोपड़ियों में जाते थे। तो मेरा पालन-पोषण 4-5 जगहों में हुआ क्योंकि पिताजी भारतीय वायुसेना में थे। तो हम बैंगलोर के देश में रहे, फिर उसके बाद दिल्ली में गए, फिर चंडीगढ़ में, फिर आखिरी में जब पिताजी ने सेल्फ रिटायरमेंट लिया तब मैं 5वीं कक्षा में थी और उसके बाद जब पिताजी ने पासवान की सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित किया, उसके पश्चात से हम उदयपुर में राजस्थान में मैं रही हुई हूँ शादी तक। तो मैं जब 1 साल की हुई थी उस समय मेरे मम्मी और पापा ने हम बैंगलोर में थे और बहुत ही खुशी से बहुत ही खाना सबके साथ उन्होंने प्रार्थना रखा था और उस दिन रात को प्रार्थना सब खत्म होने के बाद मेरे पिताजी ट्रैवलिंग ड्यूटी के लिए निकल गए थे। तब मुझे अचानक वॉमिटिंग और डायरिया सब हुआ। उसके पश्चात पता नहीं कैसे लेकिन परमेश्वर की कृपा से, अनुग्रह से उस समय चिन्नम्मा आंटी जो हैं, एम ए वर्गीस पास्टर अंकल की जो पत्नी हैं, वो भी मम्मी के साथ थे। वो बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में मेरे भैया के साथ हम गए थे। सिर्फ़ प्रभु की करुणा थी और मुझे कुछ भी उस क्रिटिकल कंडीशन से कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। इसके पश्चात जब हम दिल्ली में थे, तब भी 1-2 घटनाएँ ऐसे घटी थी, जिससे ये समझ में आया था मुझे इतना आत्मिक रीति में जो जीवन में घटनाएँ घटती हैं, उसके बारे में समझने की वो समझ नहीं थी। लेकिन मेरे माता-पिता समझ चुके थे कि कोई तो बात है क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए या फिर परमेश्वर की नज़र हम पे होती है, परमेश्वर की बुलाहट हम पर होती है, तो शैतान भी हमारे विरोध में कार्य करता है। और हमारे जीवन में ऐसे क्लेश पैदा होते हैं, जिससे ये समझ आत्मिक लोगों को समझ में आ जाता है कि परमेश्वर की बुलाहट इस व्यक्ति पे है और इसलिए शैतान उसके विरोध में कार्य कर रहा है। लेकिन जो हमारा परमेश्वर है, महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है, हमारी हर निर्बलता में, हमारी हर कमी-घटी में और बुरे और गिरे हुए अवस्थाओं से परमेश्वर कैसे उठाता है, मेरे जीवन में मैंने चख के जाना है। हालेलुया! जब मैं दिल्ली में थी तो उस समय गलती से मेरे सर में यहाँ पे जो लगेज को पैक करने का जो एक जोड़ने का एक चेन होता है, गलती से मेरे सर में लगा था और बहुत खून निकला था। परमेश्वर ने उस समय उस घटना से भी मुझे छुटकारा दिया था। उसके पश्चात कलीसिया में मेरा हाथ की कोहनी की हड्डी भी टूटी थी। और वो भी जो परमेश्वर हर चीज़ जो अलाइन करते हैं उस समय जस्ट एक जो रूस की जो पेज थी वो इम्पोर्ट होके आई थी और वो मेरी कोहनी में लगाने के लिए काम में आई। तो ऐसी छोटी-छोटी घटनाएँ लेकिन बहुत ही गहरी रीति में अगर समझना चाहें, तो समझ सकते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर का कोई उद्देश्य है जिसको अगर मैं अपने आप को समर्पित करे रहूँ, अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा इच्छा के अनुसार मैं अपने जीवन को आगे ले जाऊँ, तो परमेश्वर की महिमा और सामर्थ मेरे जीवन में निश्चित तौर पे परमेश्वर दिखाएँगे। नहीं तो मैं जानती हूँ और हम में से बहुत लोगों ने ये अपने जीवन में अनुभव भी किया होगा
कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं या फिर हम अपने अभिलाषाओं में खो जाते हैं, तो परमेश्वर का जो पद्धति हमारे जीवन में होता है, उसको परमेश्वर अपने ज्ञान में पूरा करेंगे, तभी करेंगे जब हम समर्पित हों। लेकिन उसके लिए जितना समय हम लगाएँ, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को जानते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। आमीन। उसके पश्चात जब हम चंडीगढ़ में थे तो वहाँ पर भी 1-2 घटनाएँ ऐसे घटी थी। पहला जब मेरे पिताजी ने अपने आप को समर्पित किया था फुल टाइम सेवकाई के लिए। उसके पश्चात 1-2 दिन पहले जब पिताजी को उदयपुर में जाने का था सेवकाई के लिए, अ, अचानक से मुझे वॉमिटिंग और डायरिया वापस ऐसे और तेज़ बुखार हो गया और तुरंत हॉस्पिटल लेके गए थे और उस समय मुझे याद है कि मुझे ऐसे एक आइस बेड जैसे बेड पे रखा हुआ था और डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था कैसे मेरी जो बुखार है उसको कम किया जा सके और मेरी मम्मी जो थी वो अ, बहुत रोई थी, बहुत पास में फुल टाइम बैठ के रो-रो के प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से पिताजी ने एक बात कही थी पवित्र आत्मा में और वो ये थी कि जब मैं उदयपुर स्टेशन में पैर रखूँगा, मेरी बेटी पूर्ण रूप से चंगाई हो चुकी होगी और बिल्कुल ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने उस वचन का विश्वास के साथ कहे हुए बात का मान रखते हुए जब पिताजी उदयपुर स्टेशन में उतरे तो मेरी बुखार भी उतर गई और प्रभु के नाम की महिमा के लिए प्रभु ने मुझे अभी तक चलाया, हालेलुया। इसके पश्चात मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि पढ़ाई में मैं थोड़ी-सी कमज़ोर रही हूँ और प्रत्येक तौर से गणित में मेरे मार्क्स कम आते थे और केवल ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट मिलने के लिए ताकि हम अ, उदयपुर शिफ्ट हो सके मुझे मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने बाय ग्रेस मुझे पास किया था। तो उसके पश्चात एक दिन ऐसे हुआ जब हम घर में थे, मैं और मम्मी घर में थे और मेरे पिताजी और भैया उदयपुर में थे। तो वहाँ पे घर के सामने जो एक काँच की खिड़की होती है, वहाँ पे दोपहर के समय में ऐसे टक-टक करके आवाज़ आने लगी तो हम दोनों जाके देखने लगे कि क्या है, क्या आवाज़ आ रही है? देखा तो 2 छोटे-छोटे साँप वहाँ पे अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तो मम्मी फुल प्रार्थना के साथ और झाड़ू लेके उनको बाहर भगाने की कोशिश कर रही थी अंदर से और मैं ये सब देख रही थी कि अचानक 2 चिड़िया छोटे-छोटे चिड़िया आए और उन 2 छोटे-छोटे साँपों को अपने चोंच में लेके उड़ के चले गए। और मम्मी ने प्रभु को धन्यवाद दिया लेकिन मैंने जैसे उस घटना को अपने हृदय में जैसे कैमरा में कैद कर लिया था कि परमेश्वर सचमुच में ऐसे अद्भुत चमत्कार वो सच में एलिय्याह का परमेश्वर जो है आज भी सक्षम है अपने बच्चों को सुरक्षा देने के लिए हालेलुया। मेरे जीवन में हर छोटी-छोटी घटनाओं को प्रभु ने मुझे गहराई से समझने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता दी है इसलिए मैं प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब मैं मम्मी को प्रार्थना करते हुए देखती हूँ, अपने पिताजी को मैं पिताजी के बारे में अगर बताऊँ तो जब कभी-कभार जब वो कुकिंग करते हैं, उनको गाना उतना अच्छा नहीं आता, गाना आता नहीं है, लेकिन वो गुनगुनाते हैं हमेशा। तो वो गुनगुनाना मुझे उसकी आदत मुझे भी है और मैं भी ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, लेकिन अ, वो मेरे लिए आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए मुझे सहायता किया क्योंकि जब हम किसी से बात नहीं करते हैं, जब हम एकांत में होते हैं, तो जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, वो हमारे जीवन में बहुत छुटकारा हमको लेके आता है। पवित्र आत्मा का सानिध्य जब हमारे जीवन में रहता है, तो वचन से प्रभु हमें और गहराई से प्रभु अपने बारे में बताते हैं। और जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में छोटी-छोटी बातों को जब ग्रहण करके, समझ के उसका अनुसरण करते हैं, तो अगले-अगले पड़ाव पर प्रभु ले जाते हैं। हालेलुया! मेरे जीवन में हाँ, जिस प्रकार हम सोचे तो एक कक्षा को अगर हम उत्तीर्ण हुए, उसके बाद ही हम अगले कक्षा में अच्छे से पढ़ाई कर पाएँगे, नहीं तो फिर हमें पढ़ने में मुश्किलें आएँगी। तो ठीक उसी प्रकार हम जब पवित्र आत्मा के द्वारा दी हुई अगुवाई में हम अगर बढ़ेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे योग्यता से बढ़ के हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करते हैं। तो मेरे साथ हुआ ऐसे कि जब हम उदयपुर शिफ्ट हुए जो पहला साल था मुझे वापस 5वीं कक्षा में डाला गया था क्योंकि मैं थोड़ी कमज़ोर थी पढ़ाई में। लेकिन परमेश्वर की दया से क्योंकि हम बाइबल पढ़ते थे इंग्लिश में और इंग्लिश हिम्न्स जो होते हैं गीतों को हम सुन के बड़े हुए। तो अंग्रेज़ी में जो बात करने का प्रभु ने एक अनुग्रह दिया था।
तो स्कूल में जो प्रतियोगिताएँ हुई थी, उन सभी प्रतियोगिताओं में मैंने भाग लिया। जैसे सिंगिंग कॉम्पिटिशन, डिबेट, एसे, एक्सटेम्पोरी, उसके साथ-साथ एथलेटिक्स में भी 100 मीटर, 200, 400 रिले सब में मैंने भागी हुई और परमेश्वर की दया से मैं सभी में फर्स्ट आई और प्रभु ने एक और अनुग्रह जो किया वो ये था क्योंकि उस समय मैं नई छात्रा थी, तो मुझे ये किसी को नहीं पता था कि मैं पढ़ाई में कैसी हूँ। तो मेरे जो प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने बेस्ट गर्ल प्राइमरी का अवार्ड से भी मुझे नवेशा, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि जब हम अपने आप को प्रभु के चरणों में नम्र करते हैं, तो प्रभु की महिमा हमारे जीवन में पूर्ण कैसे होती है, मैंने सीखा है, मैंने देखा है अपने जीवन में, प्रभु ने दिखाया है, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इसके पश्चात मेरे जीवन में जब मैं टीनेज में बड़ी हुई, 11 साल की उम्र में मैंने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया। उसके बाद पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा का वरदान प्रभु ने दिया। उसके पश्चात कलीसिया में यूथ के प्रोग्राम्स होते थे और उसमें एसे रीडिंग करना और स्पीच देना, उसमें परमेश्वर ने जो सहायता किया, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। अम, पहली बार जब मैंने स्पीच देना था और ऐसे रीडिंग सबमिट करना था, तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि मैं किस विषय पे मनन करूँ? तो जो फाउंडेशनल ट्रूथ होते हैं बाइबल की उसके बारे में पिताजी ने जो बताया वो मुझे आज भी याद है। पहला पिताजी ने जो बताया था वो था हमारा हमको दिया हुआ परमेश्वर के द्वारा दिया गया फ्री विल या फिर स्वतंत्र इच्छा। तो परमेश्वर ने हम सभी को स्वतंत्र इच्छा दिया हुआ है और मैंने अपने एस्से के आखिरी में इस बात को लिखा कि हमारे जीवन में अगर हम उस स्वतंत्र इच्छा को परमेश्वर को समर्पित करें, तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में अत्यंत रूप से हमारी योग्यता से बढ़ के प्रभु हमारे जीवन में उसके लिए हमें उपयोग में लेंगे। और प्रभु का अनुग्रह है कि जिस प्रकार मैंने उसमें लिखा, प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया। और स्पीच में पिताजी ने बताया था जिस प्रकार पहले थिस्सलुनीयों की 4थे अध्याय में दिया गया है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में, उस विषय पे मेरा सबसे पहला स्पीच दिया हुआ था। और इसके अलावा रेडियो प्रसारण में भी सुसमाचार बताने के लिए प्रभु ने सहायता की और स्कूल में भी क्योंकि पासवान का घर था तो हमारे लिए वहाँ पे बहुत सारी बाइबल्स रहती थी। तो मैं अपने दोस्तों को बाइबल स्कूल में दिया करती थी। और इसके अलावा प्रभु के नाम की महिमा के लिए प्रभु ने वहाँ पे जो प्रोग्राम्स दूसरे चर्चेस के साथ में प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें भी प्रभु ने अनुग्रह किया, प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए। इसके पश्चात जब मैं 10वीं कक्षा में आई, हम सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है और अ, अनुचित रीति से पिताजी को बीमारी से डायग्नोस हुआ गया था और ये बात थी 2003 की। और जिस प्रकार हर उस उम्र के बच्चों को छोटी-छोटी आशाएँ होती हैं। मेरी आशा थी कि क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम एक दूसरे स्कूल में हमें जाना पड़ता है जो बोर्ड एग्ज़ाम का सेंटर होता है। तो मुझे ये आशा थी कि मेरे पिताजी मुझे लेके जाएँगे, आशीष करेंगे और तो वो एक छोटी-सी आशा थी मेरे मन में। लेकिन मार्च 2004 में ऐसा हुआ कि पिताजी के ट्रीटमेंट के कारण उनको गाड़ी चलाना निषेध किया गया था। तो मैंने उसको इतना ज़्यादा उस सोच को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन प्रभु ने उस छोटी-सी बात को छोटी-सी आशा को प्रभु ने उसका सांत्वना इस प्रकार दिया था कि हमारे घर के पास एक नया एक घर बन रहा था और उनकी बेटी वो एक्चुअली एक ऊँचे पद पे एक एडवोकेट थे और उनकी बेटी भी वो दूसरे स्कूल में पढ़ती थी लेकिन सेंटर सेम होने के कारण वो उनकी बेटी के साथ मुझे भी ले जाने के लिए प्रभु ने अवसर रखा। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु के नाम की महिमा के लिए मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगी कि अगर हमारे जीवन में बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे सहयोगी हों, लेकिन अगर हमारे साथ परमेश्वर नहीं है, तो हमारे जीवन में ऐसे चमत्कारों को देखना मुश्किल होगा। अगर आपको मेरी गवाही से कुछ सीखने को अगर मिलेगा, तो वो यही है कि हमारे जीवन में अगर हम परमेश्वर के सामने नम्र अपने आप को नम्र करें और हमारी जो छोटी-बड़ी हर एक इच्छा को प्रभु
प्रभु पूरा करेंगे और एक पिता के समान प्रभु हमारे साथ हमारी मदद करने के लिए हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हालेलुया! इसके पश्चात प्रभु की दया से डिस्टिंक्शन के साथ बोर्ड एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होने के लिए प्रभु ने सहायता किया और 11वीं कक्षा में मैं ये बात भी प्रभु की महिमा के लिए बताना चाहूँगी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मैथ्स गणित विषय लूँगी। जब स्कूल में हम गए 11th 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए मैंने टीचर्स को बताया कि मुझे बायोलॉजी सब्जेक्ट लेना है। लेकिन वहाँ पे जो गणित के शिक्षक बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे मेरे जो अंक को देख के मुझे बताया कि आपके जो हिंदी में जो अंक हैं मैथ्स के गणना में कम हैं, तो इसलिए आपको मैथ्स लेना चाहिए करके। तो मैं घबरा गई, मैंने बोला सर मैथ्स मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो सर ने बोला कि उसकी आप टेंशन मत लो, मैं मैथ्स सिखा रहा हूँ करके। प्रभु के नाम की महिमा के लिए मैं बताना चाहूँगी, कैसे मुझे नहीं पता बिना कोई ट्यूशन लिए, बिना कोई ट्यूटोरियल्स लिए, प्रभु के नाम की महिमा के लिए बताना चाहूँगी कि ना मुझे पता था, ना मेरे परिवार को समझ में आता है और ना कलीसिया में किसी को मुझसे उम्मीद थी कि मैं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में वो भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो भी स्कॉलरशिप के साथ प्रभु ने मुझे अनुग्रह किया कि मैं एडमिशन ले सकूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो, हालेलुया। और इसके पश्चात उस दौरान ही जब मैं एक्चुअली 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी अम, उम, अ, मेरे मेरे पिताजी अक्टूबर के 2005 की बात है मेरे पिताजी का देहांत हुआ था और उसके पश्चात मम्मी और भैया भैया ने एक पार्ट टाइम जॉब वो करना चाहते थे, तो वो उस समय इंजीनियरिंग जॉइन कर चुके थे लेकिन वो पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। तो परमेश्वर ने उस समय मुझे पिताजी के बारे में एक दर्शन दिखाया था और वही मेरे लिए एक सांत्वना था कि पिताजी एक अभी से भी ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत अवस्था में हैं करके और मैं जो परमेश्वर ने जो मुझे दर्शन दिया था, उसके लिए मैं बहुत आभारी रहती हूँ हमेशा क्योंकि मैं उस छोटी उम्र में मैं नहीं जानती थी कि परमेश्वर की हमारे जीवन से क्या उम्मीद है, क्या इच्छाएँ हैं और उस उम्र में मुझे समझना नामुमकिन था। लेकिन उस दर्शन के द्वारा जब मुझे मेरी समझ के अनुसार प्रभु ने दिखाया, तो प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद की उस समय। उसके पश्चात जब मेरे इंजीनियरिंग के समय जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है प्रत्येक तौर से जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, उनको ये बात पता होगा जो गणित का जो विषय होता है पहला सेमेस्टर में बहुत मुश्किल होता है। बाकी सब सेमेस्टर्स को देखा जाए उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला सेमेस्टर बहुत कठिन रहता है। और मैं सिर्फ़ प्रभु के नाम की महिमा के लिए बात बताना चाह रही हूँ कि अ, मैं जब परीक्षा से निकली मुझे पता था कि मैं फ़ेल होने वाली हूँ, क्योंकि सिर्फ़ 3 अंक के लिए मैंने अ, अटेम्प्ट किया था और हमें 30 मार्क्स चाहिए था पास होने के लिए। और जब मैं उस परीक्षा से बाहर निकली तो मेरे ज़हन में ये चल रहा था कि प्रभु अगर मुझे वापस एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा तो मैं कैसे पास होंगी मुझे नहीं पता। प्रभु के नाम की महिमा के लिए मैं बात कहना चाहूँगी कि वो 3 जो मार्क्स है वो 30 कैसे हो मुझे नहीं पता और अगर वो 30 मार्कशीट में नहीं होता तो मुझे नहीं पता मैं आगे कैसे उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाती। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरी इंजीनियरिंग की जो फाइनल ईयर होता है तो उसमें हमें प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है और ये भी मैं प्रभु के नाम की महिमा के लिए बताना चाहूँगी कि हमारा जो प्रोजेक्ट वर्क था उसको भी प्रभु ने आशीषित किया और दिल्ली के इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर्स के द्वारा प्रभु ने सहायता किया कि मुझे इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर्स के द्वारा स्टूडेंट पेपर अवार्ड मिल सके। हालेलुया! प्रभु के नाम की महिमा के लिए मैं ये बताना चाहूँगी, हमारी योग्यता से बढ़ के हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करते हैं और यही नहीं उसका जो पब्लिकेशन जो था, समय का जो अखबार चलता था दैनिक भास्कर उसमें भी यूनिवर्सिटी के द्वारा मेरा जो प्रोजेक्ट पेपर था उसको सबमिट करने के लिए, पब्लिश करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसके पश्चात मम्मी ने जब मेरी डिग्री हो गई तो मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा
आगे के लिए क्या करना है, इसके लिए आपको प्रार्थना करना है करके। तो मैंने मम्मी से पूछा कि उम, मम्मी आप क्या चाहते हो? मम्मी ने उस समय कहा कि बेटा देयर आर 3 ऑप्शंस 3 रास्ते हैं खुलना चाहिए। 3 में से कोई एक रास्ता खुलना चाहिए। या तो आगे की पढ़ाई, नहीं तो अच्छी नौकरी, नहीं तो शादी। तो मुझे नहीं पता कैसे मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने उस बात को सुनी थी। मैंने पता नहीं कैसे कहा कि मम्मी अगर परमेश्वर ने तीनों बातों को अगर उसके उत्तर दे दिए और तीनों द्वार को खोल दिया तो फिर क्या होगा? तो मम्मी को जैसे विश्वास नहीं, मम्मी ने बोला कि अगर ऐसा हो तो बहुत ही बड़ी बात होगी करके। तो उस बात के बाद मैं प्रभु के नाम की महिमा के लिए कहना चाहूँगी, हमारी हर छोटी-मोटी बातों को परमेश्वर ध्यान से सुनते हैं। अगर हम ये सोचें कि अगर हम एकांत में हैं, कोई हमें नहीं देख रहा है, कोई हमें नहीं सुन रहा है, तो हमारे ऊपर परमेश्वर की नज़र प्रत्येक तौर से परमेश्वर के बच्चों के ऊपर परमेश्वर की नज़र हमेशा रहती है, हालेलुया! और प्रभु हमारी हर छोटी बातों को सुनता है और प्रभु के नाम की महिमा के लिए प्रभु उसको पूरा करते हैं, आमीन। तो मुझे एक नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला था, उसके साथ मास्टर्स करने के लिए भी मुझे कॉल लेटर मिला था। और उसके साथ ही प्रभु के अनुग्रह से बैंगलोर से ही शादी के लिए मुझे देखने के लिए परिवार आए थे। और 2010 में प्रभु के अनुग्रह से मेरी शादी हुई और इस दौरान मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि 2010 में मेरी शादी हुई और मैं अपने पति के बारे में बताना चाहूँगी आप सभी को। मेरे पति का नाम प्रदीप भास्कर है और वह अभी प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे रचना कुंटे में फिज़िक्स के प्रोफ़ेसर हैं और उनके जीवन भी एक श्रेष्ठ गवाही ही है और वो अपने परिवार में सबसे पहले विश्वास में आए और उनके बाद उनके माता-पिता या फिर मेरे सास-ससुर और उनके 3 भाई अभी अम, विश्वास में आए और उन्होंने बपतिस्मा लिया। और जब मैंने इस बात को, इस गवाही को सुना तो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि मेरे पिताजी के भवन से कोई भी विश्वास में नहीं आया आया है अभी तक। और मैं इस बात को आप सबके समक्ष भी रखना चाहूँगी प्रार्थनाओं के लिए। तो मेरे पति जो थे उस समय सऊदी में रियाद में कार्यस्थ थे और वहाँ पे भी वो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे। उसके पश्चात वही वो सुसमाचार फैलाने के लिए उन्होंने अरबी भाषा सीखा और कुरान को पढ़ा और preachingpeter@weebly.com में उन्होंने उन सभी बातों को लिखा। किस प्रकार कुरान में जो बातें लिखी गई हैं गलत है और बाइबल से उसमें से जो बातें उन्होंने बताए ताकि जो अरबी लोग हैं, उनको कैसे विश्वास में लाया जा सकता है, उनको कैसे सुसमाचार दिया जा सकता है। मेरे पति ने उस पे कार्य किया है। तो यही नहीं मुझे भी परमेश्वर की दया से उन्होंने बहुत प्रोत्साहन किया आत्मिक रीति में और वचनों को सुनने के लिए प्रत्येक तौर से जो बहुत सारे अनेक मैसेजेस है जैसे एंड्रू वोमिक मैसेजेस थे और डेरेक प्रिंस के मैसेजेस और छुटकारा और चंगाई के जो मैसेजेस प्रत्येक तौर से एम ए वर्गीस टेम्पल के जो मैसेजेस आते थे उन सभी को सुन के मैं मेरा जो आत्मिक जीवन मेरी शादी के बाद बहुत ही गहराई में प्रभु ने बढ़ने में सहायता किया हालेलुया। और उसके पश्चात मैं प्रभु के नाम की महिमा के लिए एक बात बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार अ, याकूब के बारे में रेबेका ने इसहाक से छुपाई थी उसकी जो आइडेंटिटी थी उसी प्रकार मेरे पति ने भी मेरी आइडेंटिटी छुपाई थी और मैं एक बात बताना चाहूँगी आप सभी को कि कॉलेज के दिनों से मेरी मुझे एक बीमारी एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक बीमारी हुई थी जिसके कारण मुझे आगे अम, प्रेग्नेंट होना शायद मुश्किल था करके, जो मेडिकेशन मैं लेती थी। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने उनको वो ज्ञान दिया और उस बात को उन्होंने छुपाई और उस दौरान उन्होंने मुझे आगे पढ़ाई करने के लिए उन्होंने कहा उन्होंने अ, आग्रह जताया और और ये बात हमने प्रार्थना में भी रखा और हम
जब प्रार्थना कर रहे थे, एक दिल्ली से एक पास्टर आए थे और उनको ये बात हमने नहीं बताई थी। लेकिन उन्होंने प्रार्थना किया और उन्होंने अपने आप से ये बात पवित्र आत्मा में कहा कि प्रभु चाहते हैं कि मैं आगे पढ़ाई करूँ करके। तो उसके बाद मेरे पति ने उनसे पूछा कि क्या ये बात सही है कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं आगे पढ़ाई करूँ? क्योंकि मम्मी को और बाकी जो बड़े लोग हैं वो शायद इस बात के लिए शायद सहमत नहीं होते कि मुझे आगे पढ़ाई करने के लिए लेकिन सिर्फ़ प्रभु का अनुग्रह था और मेरे पति की सहमति थी और मैं वापस उदयपुर गई वहाँ पे 2 साल मास्टर्स किया और उस दौरान मेरे पति रियाद में थे। उसके पश्चात 2012 में जब मैं यहाँ पे बैंगलोर में आई मेरे सास-ससुर के साथ उनकी सेवकाई की और उस दौरान मेरी माँ जो मेरी मदर इन लॉ है, उनको मेरे इस बीमारी के बारे में पता चला और उनको बहुत सिर्फ़ उनको नहीं सभी को प्रत्येक तौर से कलीसिया में सभी को बहुत ठेस पहुँची कि आगे हमारे परिवार का क्या होगा करके। प्रभु के नाम की महिमा के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जीवन में जो द्वार प्रभु ने खोले हैं अगर, तो वो कोई भी बंद नहीं कर सकता, हालेलुया। कुछ समय के लिए मैं उस कलंक में थी, उस दौर से गुज़री थी लेकिन प्रभु का सहयोग मेरे साथ था और केवल आत्मिक रीति से प्रभु चाहते थे कि मैं बढ़ूँ और उसमें प्रभु ने मुझे वो जो छोटा-सा टाइम पीरियड था प्रभु ने जो दिया उसके लिए मैं प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। उस दौरान जब मैंने पहले गीत गाया था वो पहला गीत था जो प्रभु ने मुझे उस दौरान दिया था और मुझे नहीं पता था कि ऐसे प्रभु ऐसे गीत देते हैं करके। तो मेरे लिए बहुत ही मन में आशा और विश्वास में बढ़ोतरी का कारण बना था और कुछ 10 पा उस दौरान 2-3 गाने दिए थे उसके बाद प्रभु ने और भी गीतों को प्रभु ने दिए इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उसके पश्चात 2013 में प्रभु के अनुग्रह से इंग्लैंड के देश में ब्रिस्टल में परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे पति को यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल में पीएचडी के लिए कॉल लेटर मिला। उसके पश्चात सितंबर 2013 में मेरे पति ब्रिस्टल गए इंग्लैंड को गए और 2014 में मैं उनके साथ वहाँ पे उनके साथ जुड़ी और मैं आप सभी के आशीष के लिए एक बात बताना चाहूँगी कि क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार में पली-बड़ी हूँ, जो परमेश्वर के लिए हमेशा कुछ न कुछ करना आवश्यक है, उस उत्साह के साथ हम पले-बड़े हैं। और वहाँ पे जाने के बाद जो 5 साल प्रभु ने हमें दिया हर दिन कुछ दिनों को छोड़ के मोस्टली हर दिन हम स्ट्रीट इवेंजलिज्म के लिए जाते थे और मेरे पति ने मुझे बोला कि तुम गीतों को गाना करके और वहाँ पे जो स्क्वायर होता था, जो इंटरसेक्शन ऑफ रोड्स होता था, वहाँ पे मैं खड़े होके आधा घंटे कुछ गीत गाती थी और उसके पश्चात कुछ लोग कलीसिया में आए और जहाँ पे मैं कार्य करती थी, वहाँ पे एक मुस्लिम एक लेडी थी और उन्होंने मुझसे आके पूछा ऐसे परमेश्वर के बारे में, तो मैंने उनको सुसमाचार बताया और यही नहीं मैंने अपने पति को आग्रह किया कि एक अरबिक और उर्दू और हिंदी में एक बाइबल खरीदना है। मुझे नहीं पता कितने पैसे लगेंगे लेकिन आप खरीद के देना है, मुझे उन आंटी को देना है करके। और मैंने जब उन आंटी को दिया उसके अगले दिन उन्होंने मुझे आके बताया कि उन्होंने एक बुरा सपना देखा करके। तो मैंने उनको बोला कि आपको विश्वास में अगर स्थिर रहना है, तो आपको नहीं डरना है। क्योंकि जैसे तीमुथियुस के पत्री में पौलुस ने तीमुथियुस को इस बात को लिखा था कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, वरन प्रेम का और धैर्य का और पवित्र आत्मा से भरा जो अभिषेक दिया है, उसमें हमें बढ़ना आवश्यक है। तो मैंने उनको वो दृढ़ विश्वास दिया। इसके पश्चात 2018 में जब मेरे पति की पीएचडी की जो पढ़ाई थी वो पूरी हुई, उसके पश्चात हमारा जो पासपोर्ट्स थे वो हमने एम्बेसी में सबमिट किया था रिन्यूअल के लिए। लेकिन 2018 अक्टूबर के महीने में जो मेरी सास थी वो चल बसी और क्योंकि हमारे पासपोर्ट्स एम्बेसी में थे, हम नहीं अम्मा के जो फ्यूनरल के लिए हम नहीं आ सके थे और मेरे पति के लिए बहुत ही दर्दनाक और मायूसी से भरा वो अवसर था, समय था
और उस दौरान एम ए वर्गीस पास्टर अंकल ने एक बात उनको बताया कि ब्रदर, उनके जीवन में भी सेम ऐसे अवस्था से वो भी गुजरे थे। वो उस दौरान जब उनकी माँ का देहांत हुआ था, वो अमेरिका में प्रभु की सेवकाई में थे। तो वो सेवकाई को छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो वो भी अपने उस अवस्था से गुजरे हैं करके जब उन्होंने बोला, तो तब मेरे पति को थोड़ा आश्वासन मिला था। और उसके पश्चात जब हमारे पासपोर्ट्स आ गए थे, क्योंकि मैं फुल टाइम नौकरी में थी, तो मेरे पति बैंगलोर आए और पिताजी के साथ उन्होंने कुछ समय बिताया। और उस समय मेरे ससुर ने आग्रह जताया कि वे चाहते हैं कि हम वापस बैंगलोर को लौट जाएँ। और उस दौरान मैं फुल टाइम जॉब में थी और जो मेरा जॉब था, परमानेंट जॉब था, सब्सटैंटिव रोल था। तो जो चर्च में, कलीसिया में, नौकरी स्थान पे सबने बोला कि बेटा आप नौकरी मत छोड़ो, और मम्मी ने भी बहुत मना किया था। लेकिन मेरे जीवन में 1-2 बार ऐसी घटनाएँ घटी थी जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध मेरे जीवन में हुई, और वो एक उस समय हुए थे जब मैं अकेली थी। तो मैंने अपने जीवन में ठान लिया था, एक तीसरा मौका मैं अपने जीवन में देने के लिए मुझ में वो क्षमता नहीं है। तो इस कारण से मैंने उनको बोला कि मैं रिज़ाइन कर रही हूँ करके। और उन दिनों में नवंबर का महीने में बेथेल यहाँ पे कलीसिया में उपवास प्रार्थना चल रहा था। 40 डेज़ का, 40 दिन का उपवास और प्रार्थना चल रहा था। और उस दौरान सामूजिक पास्टर जी ने मेरे पति जी को बताया कि परमेश्वर 15 इस महीने के आधे में, दिसंबर के महीने की बात थी। परमेश्वर दर्शन देंगे और आपको आगे की बात बताएँगे करके। तो ये बात मेरे पति ने मुझे फ़ोन करके बताया। और प्रभु के नाम की महिमा के लिए बताना चाहूँगी, ऐसा खूबसूरत दर्शन मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जिसमें परमेश्वर एक खाली स्लेट पे अपने हाथों से लिख रहे थे। और जैसा मुझे समझ में आया, वो ये था कि परमेश्वर ने हर एक दिन को, हमारे हर एक दिन को प्रभु ने अपने हाथों से लिखा है, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है करके। तो उस शांति, उस जो समाधान और उस आशा के साथ और उस संयम के साथ फिर मैंने रेज़िग्नेशन सबमिट किया। फिर उसके बाद हम 2019 में वापस बैंगलोर प्रदेश में लौट के आ गए। और उसके पश्चात मेरे ससुर जी ने एक आग्रह जताया कि हमारी शादी को 8 साल हो चुके हैं, और आगे परिवार को बढ़ाने के लिए मेडिकल इंटरवेंशन ही सही, अस्पताल में जाके कोशिश करना चाहिए करके। तो उस समय मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि बहुत नॉट ओनली फिज़िकली बट फाइनेंशियली बहुत अ, डिफ़िकल्ट रहेगा, बहुत इट्स नॉट ईज़ी। अ, तो मैं प्रार्थना करी थी, मैं बोला प्रभु नहीं, मुझे डर लग रहा है। और प्रभु के नाम की महिमा के लिए बताना चाहूँगी, प्रभु ने विदाउट एनी मेडिकल इंटरवेंशन प्रभु ने मुझे कंसीव होने में, और प्रभु के दान से प्रभु ने मुझे भरा, हालेलुया। और इसके लिए मैं एक दो जो भविष्यवाणी हुई और एक प्रोफेटिक एक्ट जो मेरी सास ने किया था, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। मेरी सास ने अ, एक उनको एक पास्टर अंकल ने ये बात बताया था कि आप एक छोटे बच्चे की, या फिर एक न्यूबॉर्न बेबी के एक कपड़ा खरीद के उसमें जो नाम आप बच्चे का रखना चाहते हैं, वो नाम लिख के आप प्रार्थना कीजिए करके। और उन्होंने ये बात पहले नहीं बताई थी, मेरे ससुर ने बाद में बताई थी। ये उन्होंने प्रार्थना किया था। और उसके साथ-साथ 2018 में फ़रवरी के महीने में जब हम यूके में ही थे, तो उस दौरान बहुत स्नो हो रहा था। और उस समय सारे रोड्स ब्लॉक हो चुके थे स्नो के कारण, और हमको नहीं पता था कि रविवार की आराधना में हम कैसे जाएँगे। तो मेरे पति ने गूगल सर्च किया कि कोई चर्च ओपन है क्या करके। तो पास में ही एक चर्च सेवकाई के लिए ओपन था। तो हम जब देखे, तो मेरे पति ने बोला कि वो वहाँ पे पहले जा चुके हैं। वो एक अफ्रीकन चर्च था, हम वहाँ पे गए। और जिस प्रकार सब कुछ प्रभु एक खूबसूरत अलाइनमेंट से सब कुछ तैयार करते हैं, उसकी तरह था, क्योंकि जब हम वहाँ पे गए, वहाँ पे एक चाइल्ड का डेडिकेशन हो रहा था। और
मैं आप सबको बताना चाहूँगी, अगर आपने एक अफ्रीकन चर्च में या फिर वो कैसे प्रभु की आराधना करते नहीं देखा, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो नाच-नाच के प्रभु की आराधना करते हैं। और जो चाइल्ड डेडिकेशन होता है, उसके पश्चात जो सारी सिस्टर्स होती हैं, वो एक सर्कल में बहुत ही झूम के, बहुत उत्साह के साथ वो सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने उन वहाँ की जो पास्टर आंटी हैं, उनको 1-2 बार जब ये सब हो रहा था, मेरे को लग रहा है वो मुझे देखी थी 1-2 बार। तो आराधना के बाद उन्होंने हमको मेरे और मेरे पति को और मुझे अपने केबिन में बुलाया और मुझसे पूछा कि आपकी शादी को कितने साल हो चुके हैं? मैंने बोला 8 साल हो चुके हैं, और मैंने उनको बताया, अवस्था बताया कि मेरा मेडिकेशन मुझे कंसीव होने में अनुमति नहीं दे पा रहा है करके। तो उन्होंने मेरे पेट पे हाथ रख के प्रार्थना किया और भविष्यवाणी किया कि प्रार्थना के साथ कि परमेश्वर 1 साल के अंदर इसके गर्भ भर जाना चाहिए करके। और प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु ने अपने नाम की महिमा के लिए उस वायदे को पूरा किया। और उसके पश्चात यहाँ पे जब हम वापस बैंगलोर शहर में आए और बेथेल एजी चर्च से हम जुड़े हुए थे, तो हिंदी आराधना में प्रभु के नाम की महिमा के लिए बताना चाहूँगी कि वर्शिप टीम में और उसमें अगुवाई करने के लिए, उसके साथ-साथ वुमेन्स फेलोशिप के नेतृत्व में बढ़ने के लिए प्रभु ने सहायता की। कोरोना के समय में भी ऑनलाइन जो फैमिली प्रेयर्स होता था, उसमें मैसेजेस लेने के लिए प्रभु ने सहायता की है, इसलिए प्रभु का बहुत-बहुत धन्यवाद। सैमुअल के जन्म होने के 1 साल के पश्चात क्योंकि मैं घर में अकेली थी और एक नया जन्मा बच्चा था और ससुर जी और मेरे पति थे। तो मैंने अपना ध्यान रखना शायद कम कर दिया था और फिज़िकली मैं बहुत ड्रेन हो चुकी थी। और जो कलीसिया में जो सारी आंटियाँ थी, वो घबराने लग गई, बोले कि बेटा आपकी क्या हालत हो रही है, अब खाना खाना है करके। तो उस दौरान मेरे को एक आत्मिक रीति से मैंने एक दर्शन देखा, प्रभु ने एक दर्शन दिखाया और उसके चलते मैं फास्टिंग और प्रेयर में, उपवास और प्रार्थना में अपने आप को मैंने समर्पित किया, क्योंकि शायद मुझ में वो ज्ञान नहीं था और अम्मा घर में नहीं थे। तो बहुत सारे जो बातें थी मुझे बताने के लिए कोई नहीं था। तो इस कारण मेरे जीवन में जो संकट और क्लेश और चीज़ें हुई, उन सब से उभरने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता था और मेरा एक ही आश्रय रहा है हमेशा से। तो मैंने उपवास और प्रार्थना में, क्योंकि उस दर्शन को देखा, उसके चलते मैंने अपने आप को समर्पित किया उपवास और प्रार्थना के लिए। और प्रभु के नाम की महिमा के लिए बताना चाहूँगी कि प्रभु ने और इतने सारे दर्शन दिखाए। और प्रत्येक तौर से मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर आप परमेश्वर को वचन को गहराई से अगर जानेंगे, तो जो युद्ध, आत्मिक युद्ध हम दर्शन में हम लड़ते हैं, प्रभु हमारे जीवन में उस युद्ध को प्रभु के नाम की महिमा के लिए उसको पूरा करते हैं। प्रत्येक तौर से कलीसिया में बहुत सारे वचन की जो गहराई होती है, उसको सुनने में प्रभु ने जो सौभाग्य मुझे दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और प्रार्थनाओं के द्वारा हम शैतान के हर एक गढ़ को तोड़ के प्रभु की नाम की महिमा के लिए हमारे जीवन में जो प्रभु ने उद्देश्य रखा है, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि हमारे जीवन में हर एक दुख से, क्लेश से और परेशानियों को डाल के जिस प्रकार हम गिर सकते हैं, वही शैतान कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु के नाम की महिमा के लिए हमें उठाने की कोशिश करता है। और आखिर में जो डिसीज़न लेना होता है या फिर जो स्वतंत्र इच्छा जो हमें दिया गया है, हमें ही चुनना पड़ता है कि हम प्रभु के राह पे चलना चाहिए या नहीं। और निश्चित तौर पे प्रभु की महिमा तब पूरी होती है जब हम अपने आप को नम्र करते हैं और प्रभु के राह पे पवित्र आत्मा के अगुवाई में हम आगे बढ़ते हैं। उसके पश्चात प्रभु के नाम की महिमा के लिए एक और बात बताना चाहूँगी कि 3-4 साल से मैं यहाँ पे एक एडमिन के रोल के लिए नौकरी ढूँढ रही थी, क्योंकि समय भी बड़ा हो चुका था। लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही थी और प्रभु के नाम की महिमा के लिए बताना चाहूँगी, अभी जो मैं कार्य कर रही हूँ, शायद प्रभु ने ही चुना है, क्योंकि स्कूल में जाने से सैमुअल को भी साथ में रखने के लिए और उन सभी बातों में घर के कामों को ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि एक स्त्री होने के नाते परमेश्वर ने हम सभी बहनों को न सिर्फ़ कलीसिया में सेवकाई करने के लिए, लेकिन अपने घर को अच्छे से सँभालने के लिए अनुग्रह दिया है।
और हम दोनों कार्य प्रभु के नाम की महिमा के लिए कर सकते हैं। और प्रभु ने सभी को जो योग्यता दी है, उसके अनुसार प्रभु प्रभु के नाम की महिमा उनके जीवन में करते हैं। तो मेरे जीवन में प्रभु ने अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और इस गवाही को मैं अंतिम चरण में लाके ये बात कहना चाहूँगी कि वचन में जिस प्रकार हम याकूब के जीवन में हम देखते हैं, जिस प्रकार हम नओमी के जीवन में हम देखते हैं, दाऊद के जीवन में हम देखते हैं, हमारे जीवन में जब हम प्रभु के राह पे चलते हैं, तो कई बार हम गिर गिर जाते हैं, लेकिन हम प्रभु के सामर्थ के कारण और प्रभु के अनुग्रह के कारण प्रभु हमें उठाते हैं और प्रभु के नाम की महिमा हमारे जीवन में होती है। हालेलुया! जिस प्रकार मेरे जीवन में मेरे गवाही से मैं प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपके जीवन में अगर आप ऐसे किसी क्लेशों से जा रहे हैं, तो एक ही आसरा है, एक ही जीवित परमेश्वर है, जो केवल योग्य है हर एक महिमा और स्तुति प्रशंसा के। मैं प्रभु के नाम की महिमा के लिए एक आखिरी बात बताना चाहूँगी। 2023 पिछले साल मेरी मम्मी ने ऑनलाइन में एक मास्टर्स ऑफ डिविनिटी किया था। तो उसके कॉन्वोकेशन के लिए हमें केरल जाने का मौका मिला था और प्रभु के अनुग्रह से पिताजी के भवन में हम गए और मम्मी वहाँ पे 1-2 दिन रही और वहाँ पे प्रभु के दया से सुसमाचार बताने के लिए प्रभु ने वहाँ पे अवसर बनाया। और मम्मी जब वापस जा रही थी, तो मम्मी की बड़ी बहन के जो पति थे, मुरली अंकल, उन्होंने वहाँ पे 1 घंटे तक वहाँ पे यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार बताया। और मुझे एक श्लोक पता है जिसमें ऐसे लिखा है, "अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय।" तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि असत्य से हमें सत्य की ओर ले जाइए, अंधकार से ज्योति की ओर ले जाइए और मृत्यु से हमें अनंत जीवन की ओर ले जाइए। लेकिन जब उनको ये बात पता है कि कोई जो परमेश्वर ही ये कार्य कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा है द आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। तो ऐसे एक-एक बातों को उन्होंने जोड़-जोड़ के बताया कि यीशु मसीह ही केवल छुटकारा उद्धार करता है करके। और जब मम्मी ने मुझे ये बात बताया, मैंने प्रभु को बहुत-बहुत धन्यवाद किया क्योंकि मेरे जो बड़े पापा, छोटे पापा सब हैं वहाँ पे, मुझे नहीं पता था कि वो इसकी अनुमति देंगे। लेकिन निश्चित तौर पे इतने वर्षों में प्रभु ने उनके हृदयों को खोला है। और मेरे बड़े पापा ने मुझसे पूछा था, "बेटा तुम अभी भी प्रार्थना कर रहे हो क्या हमारे छुटकारा के लिए?" तो मैंने हाँ बोला था। तो मैं आप सभी के सामने ये प्रार्थना भी रखना चाहूँगी कि मेरी दादी जो हैं वो अभी दिसंबर के महीने में 95 इयर्स की होने वाली हैं। तो प्रभु की अनुग्रह से वो अगर उनका उद्धार हो जाए तो प्रभु के नाम की महिमा हो। इसके साथ मैं अपना इस छोटी गवाही को समाप्त करना चाहूँगी और मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी ये गवाही आप हर एक के जीवन में सभी दर्शकों के लिए एक उत्साह से भरा, ताकि आप अपने जीवन को अगर परमेश्वर को समर्पित करेंगे, तो आपकी योग्यता से बढ़ के ही प्रभु आपको आशीषित करेंगे, ताकि प्रभु की महिमा आपके जीवन में और होती जाए। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु की महिमा सुनने वाले हर एक दर्शकों के जीवन में प्रभु अत्यंत रीति से बढ़ाए। यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं प्रार्थना के साथ अंत करना चाहूँगी। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रभु, मेरे जीवन से जिस प्रकार आपने अपने लिए, आपके नाम के लिए आपने महिमा लिया है, मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरी इस गवाही को सुन के, प्रभु जो लोग आपकी सन्निधि में और आगे बढ़ना चाहें, आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु दर्शनों से, सपनों के द्वारा, प्रभु आप उनके हृदय में बात कीजिए। आपके नाम की महिमा उनके जीवन में खुलने पाए प्रभु। सुसमाचार का द्वार खुलने पाए प्रभु। हालेलुया! हृदयों को प्रभु आप रूपांतर कीजिए प्रभु। जिस प्रकार प्रभु आपने मेरी आत्मा को पुनर्स्थापित किया प्रभु, उस प्रकार प्रभु अनेकों के जीवन में प्रभु, हज़ारों के जीवन में प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए, मैं ये प्रार्थना करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रभु, इस अरोमा टीवी के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप अरोमा टीवी को इस चैनल के हर एक विषयों को, हर एक प्रार्थनाओं को प्रभु, उनके हर एक प्रोग्राम्स को प्रभु आप आशीषित कीजिएगा प्रभु। आपकी नाम की महिमा अरोमा टीवी के चैनल के द्वारा प्रभु होने पाए, मैं प्रार्थना करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन।
प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी इस गवाही से जुड़े कोई भी सवाल हो या फिर प्रार्थना का कोई भी विषय हो, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कीजिए और निश्चित तौर पे प्रभु आपको आशीषित करेंगे। जय मसीह की।